नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन पर एक साल का वक्त गुजर गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, और वो लम्हा आ गया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में अपने पहले साल के सफर का हिसाब किताब पेश कर रही है। अक्टूबर 2024 में जब उमर अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली तो वादों का एक सिलसिला था। रोजगार के नए अवसर पैदा करना, राज्य का खोया हुआ दर्जा वापस लाना, धारा 370 और 35A की बहाली के लिए संघर्ष, बिजली पानी की किल्लत दूर करना, पर्यटन और शिक्षा की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, कृषि बागवानी को मजबूत बनाना और पूरे जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज करना। लेकिन एक साल बाद जनता के दिलों में सवालों का तूफान उठ रहा है। क्या सरकार ने युवाओं के लिए व्यापक रोजगार पैकेज दिया? क्या स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ? क्या पर्यटन को नई जान मिली? या कोविड के बाद ही मंदी जो है वो अभी भी बरकरार है? इस रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे राजौरी और बांडीपोरा की जमीनी हकीकत तक, विधायकों की राय, जनता की निराशा, कार्यकर्ताओं की मांगे और सरकार की उन छोटी छोटी उपलब्धियों तक जो उम्मीद की किरण शायद जला रही हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। क्या है पूरा मामला, किसी क्या राय है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इस दौरान कई बड़े वादे किए। रोजगार के अवसर बढ़ाना, राज्य का दर्जा लौटाना और पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करना। एक साल पूरे होने के बाद अब जनता और विशेषज्ञों की निगाहें सरकार की उपलब्धियों पर टिक गई हैं। राजौरी से विधायक मुजफ्फर खान ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि एक साल का समय बहुत छोटा है और असली परिणाम देखने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है और 4 साल बाद ही ये देखा जा सकेगा कि सरकार ने कितना काम किया। कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं कहा जा सकता कि आप असेस करें। हाँ, हमने इनिशिएट क्या क्या किया, रोडें कितनी बनाई, सड़कें कितनी बनाई, पुल कितने बने, कितने हॉस्पिटल ऑपरेट हुए। यहाँ जब मैं एमएलए बना था, यहाँ एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। आपको याद होगा, एक डॉक्टर भी इस इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ एक डॉक्टर नहीं था। आज यहाँ दिन को कम से कम 6-7 डॉक्टर इंटर्न्स जो आते हैं रोटेशन पे, एक डॉक्टर परमानेंट है। और एक मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक जो है, कम से कम फिजिशियन एक जो है वो परमानेंट यहाँ बैठे। आस्ता आस्ता इंप्रूव हो रही है। सब क्या हर्डल आ रहा है, स्टेट रूट कहीं ना कहीं हर्डल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ रहा है। ड्यूल सिस्टम कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है और इसके बाद हम सेशन का इंतजार कर रहे हैं। सेशन के बाद हो सकता है हम इसके लिए प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटहुड की वापसी के। सर, जिस तरह से 12 सिलेंडर की बात, नौकरियों की बात, एक बहुत बड़ा पटारा 12 सिलेंडर भी मिलेंगे। 12 सिलेंडर नहीं, मैंने 6 सिलेंडर का वादा किया हुआ, मैं लड़ रहा हूं उसके लिए। अब ये ठीक है, कुछ सियासी लोग जो है, भाई मैंने कहीं कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर में कर दूंगा सारा कुछ। मुझे एमएलए 5 साल के लिए बनाया। हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार किसी की, मैं सरकार की भी बात करता हूँ। हमने सरकार 5 साल के लिए चुनी है ना। हम 4.5 साल के बाद सरकार से पूछेंगे कि आपने ये वादे किए, इसमें से कितने पूरे किए। आज पूछना बनता नहीं। अपोजिशन एक बड़ा मुद्दा बना रही है, अपोजिशन कोस रही है, क्या कहेंगे आपका? क्या अपोजिशन, देखो अपोजिशन में 5 साल यही कुछ करना है और अपोजिशन का कुछ भी नहीं ना, अगले 5 साल फिर यही कुछ करेंगे। बांडीपोरा जिले में जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के 1 साल के कामकाज पर अपनी राय दी। कुछ लोगों ने प्रशासन में सीमित प्रगति और छोटे विकास कार्यों की तारीफ की, लेकिन कई लोगों ने बेरोजगारी, स्टेटहुड की बहाली और विकास कार्यों की कमी को लेकर सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया। जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि ठोस और दिखने वाले परिणामों से संतुष्ट होना चाहती है। तो अगर हम देखेंगे, इनने अपने इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वादे किए, खासकर जो कश्मीरी लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, उस टाइम इनने इस चीज़ पे भी वोट लिए कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35A को भी वापस लाएंगे। इसके साथ साथ हम हर एक फैमिली को 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे 1 साल में, और इसके साथ साथ हर एक गरीब को हम 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो अगर हम देखेंगे 1 लाख नौकरी भी इनने कहा। अगर हम देखेंगे ग्राउंड में वो सब कुछ हमें नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ, एक चीज़ दिख रहा है कि जो लोकल छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफर की जा रही है। तो बस इतना हमें ग्राउंड पे लग रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो टोटल ग्राउंड पे इनका काम टोटल 0 है। डिलिमिटेशन भी हुई, इलेक्शन भी हुए, लेकिन स्टेटहुड आज तक नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट आज तक
1 साल के दौरान जितने भी उनके पावर्स थे उन पर उन्हें काम किया। 100 नहीं, 18 नहीं, 70% तो काम हुआ, 70% तो काम हुआ, 60% तो काम हुआ। लेकिन जब तक स्टेट हुड रेस्टोर नहीं हो जाएगा तब तक हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में जितने ही पावर्स हो उतने ही उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार से पारदर्शिता, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सिर्फ घोषणाएं और वादे काम नहीं आएंगे, बल्कि जनता को सच्चे और दिखाई देने वाले परिणाम चाहिए ताकि भरोसा कायम रह सके। तक मौजूदा सरकार का ताल्लुक है, इन्होंने 12 नुकाती एक प्रोग्राम रखा था जिसपे इन्होंने एक बड़ा मंडेट ले लिया। तकरीबन 50 सीटें इन्होंने हासिल की, लोगों को ये बताकर कि आपको हम फ्री बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपको हम 15 गैस सिलेंडर्स देंगे, आपको हम 1 लाख नौकरियां देंगे। बाकी जितने भी नुकात थे इन्होंने रखे थे, उस बुनियाद पर इन्होंने पब्लिक से वोट हासिल किए थे। लेकिन उनमें से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर कोई भी एक पूरा नहीं हुआ। अगर देखा जाए अहम मामला हमारा बिजली का है। बिजली के जितने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पे बने हैं, जहाँ से हमें चाहिए कि इन्हें कश्मीरियों को आराम से 200 यूनिट मिलनी चाहिए, लेकिन वो इन्होंने पहले ही भेज डाले थे। मुझे लगता है कि जितने भी इन्होंने नुकात रखे थे उसमें से कोई भी एक पूरा नहीं हुआ, पब्लिक के साथ धोखा हो गया। उन्होंने जो कहा था कि 12 निकाती एजेंडा उन्होंने जो रखा था वो वादे उन्होंने किए थे पब्लिक से, तो उसको वो पूरा करेंगे। अभी 4 साल भी बाकी हैं, अभी 1 ही साल हो गए हैं। तो जो निचली दर्जे पे आप देखना चाहोगे तो वो काम हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मसला है वो भी हो रहा है, मैग्डमाइजेशन भी हो रही है, और बाकी जो उन्होंने रखा था गैस का मसला वो भी थोड़ा वो कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने स्कीम रखी थी इनके लिए शादी जो करना चाहेंगे, हाँ, तो मैरिज असिस्टेंस स्कीम वो भी चल रही है। तो स्टेट का मसला अभी हुआ नहीं हल। तो जैसे कि स्टेट अगर यहाँ पे हमें मिल जाएगी तो हम यही उम्मीद करेंगे कि काम भी हो जाएगा और पब्लिक को भी फ़ायदा हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने पहले साल में कुछ सीमित प्रगति जरूर की, लेकिन जनता की उम्मीदें अब भी अधूरी हैं। राजनीतिक आलोचना और जनता की निराशा के बीच सवाल यही है कि क्या अगले साल सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी और जनता का भरोसा जीत पाएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा और बांडीपोरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पहले साल का सफर पूरा हो चुका है और ये सफर भले ही उतार चढ़ावों से भरा रहा हो, लेकिन ये साफ है कि उम्मीदों और हकीकत के बीच अभी भी एक लंबी दूरी बाकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार ने घोषणा पत्र की 12 गारंटी वाले वादों जैसे स्टेटहुड की बहाली, धारा 370, अनुच्छेद 370, 35A की वापसी, युवाओं के लिए रोजगार पैकेज, बिजली पानी की राहत, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन शिक्षा का बूस्ट और कृषि बागवानी को ताकत पर कुछ सीमित कदम तो शायद उठाए हैं, जैसे बांडीपोरा में पशुपालन के लिए फ्रोजन सीमेन स्टोरेज की शुरुआत, जो आधुनिक पशु प्रजनन में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। लेकिन राजौरी जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी ने मई 2025 में कई परिवारों को तार-तार कर दिया, वहां विकास कार्यों की कमी और सुरक्षा के मसाइल ने जनता को निराश कर दिया है। विधायक मुजफ्फर खान का तो ये कहना है कि 1 साल में चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन 4 साल बाद तो हिसाब मांगा जाएगा ही। बांडीपोरा की जनता और कार्यकर्ता पारदर्शिता, ग्रामीण विकास और ठोस रोजगार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वादों का सिलसिला पुराना हो चुका है। अब तो दिखाई देने वाले नतीजे चाहिए ताकि भरोसा कायम रहे। इस साल की चुनौतियां कम ना थी। पहलगाम का खौफनाक हमला, भारत पाक के बीच ड्रोन जंग, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी के मुद्दे, आरक्षण पर बवाल और भी काफी सारे मुद्दे जो जनता के हैं। जो वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे अभी तक नहीं हुए हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट होती नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इन सब के बावजूद सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरी जो एक सरकार बनाई है उस पर जनता अभी भी ये उम्मीद जता रही है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो उनके लिए विकास लाएगी, उनके अपने किए वादों को पूरा करेगी और उनके लिए कुछ बेहतरी लाएगी। अब उमर अब्दुल्ला का अच्छा बल वाला बयान कि बीजेपी से गठबंधन के बजाय इस्तीफा देंगे, लेकिन हक के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे, ये अभी भी लोगों में उम्मीद जता रहा है कि शायद उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगला साल इन अधूरी उम्मीदों को पूरा करने का वक्त साबित होगा? क्या जनता का सब्र
जो जनता का सब्र है वो जवाब देगा या सरकार अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, वो असल में विकास के काम करेगी। ये चुनावी वादे ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक हुकूक का मसला है, जहां हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है और हर नागरिक का दिया हुआ वोट जिसके बदले में वो काम चाहता है वो मायने रखता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।